सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है आज के वेबिनार में। आज हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट डिटेल में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, उसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और हमारे साथ जुड़ के आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें क्या बेनिफिट्स हैं आपको। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट करता हूँ। क्या आपको स्लाइड्स दिख रही हैं? हाँ जी, डीपी भाई। ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हम एनजे वेल्थ के साथ पार्टनर हैं, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है बाई एयूएम। एयूएम का मतलब होता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। मतलब टोटल म्यूचुअल फंड का अमाउंट जो मैनेज करती है ना कंपनीज, जितने भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडिया में, उसमें सबसे बड़ा है एनजे वेल्थ। उसके साथ हम पार्टनर हैं। तो इसके थ्रू एक ट्रस्ट डेवलप होता है। इनकी एक ऐप भी है, उसके थ्रू हम अपने फंड्स को ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है ये। उसके बाद मुझे 9 साल के करीब का स्टॉक मार्केट का पर्सनली एक्सपीरियंस है, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, रिसर्च, एनालिसिस, हर एक चीज का। तो उसमें मुझे काफी कुछ जो अपना एक्सपीरियंस है, काफी कुछ जो समझ है चीजों की, तो उसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि किस तरीके से हम इन्वेस्ट करें, शुरुआत कैसे करें, और आगे उसमें हम कैसे चलें अपने पैसे को लेके। और ये आप देख सकते हैं एमफी का रजिस्ट्रेशन है मेरा, एआरएन नंबर है। ये गवर्नमेंट लाइसेंस होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, तो वो हमने लिया हुआ है। दैट इज दैट। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, व्हाट डू यू डू विद योर मनी। आप अपने पैसे के साथ क्या करते हैं? सेव करते हैं, स्पेंड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आप कमाते कितना हो। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप बचाते कितना हो, और बचाने के बाद उसको इन्वेस्ट कितना करते हो। ज्यादातर लोग कमा तो लेते हैं, 20-25 हजार, 50 हजार, 1 लाख भी उनकी सैलरीज होती हैं, लेकिन सेविंग नहीं होती। कमाना एक अलग बात है, सेविंग करना अलग बात है। तो सेविंग पे फर्स्ट हमें ध्यान देना है। उसके बाद सेविंग भी अगर सिर्फ कर रहे हैं, तो सेविंग तो बहुत सालों से लोग कर रहे हैं इंडिया में, फिर भी अमीर नहीं बने, क्योंकि वो सिर्फ सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। सेव करके अगर उसको सिर्फ लॉकर में रख दोगे पैसे को, तो उस पर ग्रोथ ही नहीं मिलेगी। उसको हमने इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में। जब हम इन्वेस्ट करेंगे तब उस पर ग्रोथ होगी, तब असली पैसे से पैसा बनेगा। एक छोटा सा टास्क करें दीपक और नेहल और प्रथम। हाँ एक भाई। बार कमेंट में अपने सिर्फ ये लिख दो कि कितने परसेंट सैलरी का सेव करते हो। अगर सैलरी 1 लाख है और 20 हजार सेव करते हो, तो 20%, सिर्फ परसेंटेज कमेंट में डाल दो कि कितने परसेंट सेव करते हो, या बोल के बता दो। 50%। 50% नेहल सेव कर रहा है। बहुत ही अच्छा रेशियो है नेहल, ये तो मतलब ये बहुत लोगों के लिए ड्रीम रेशियो है। तुम एक बहुत ही समझदार की कैटेगरी में आओगे अगर 50% ऑफ सैलरी यू आर सेविंग, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डजंट डू दैट। दीपक, आप कितना सेव कर लेते हो अपनी सैलरी में से, कितने परसेंट? भाई 25-30%। 25-30% सेव कर लेते हो? तो अभी मैरिड तो नहीं हो आप? हेलो। मैरिड तो नहीं हो आप अभी? नहीं भाई। हाँ, तो आप इस रेशियो को अभी और ऊपर लेके जा सकते हो। आप 40 से 50% अपनी सैलरी का सेव कर सकते हो। दीपक, म्यूट कर लो एक बार, थोड़ा शोर आ रहा है। बिल्कुल। तो दीपक, आप अपने 25% को 50% की तरफ ले जा सकते हो, क्योंकि अभी आप मैरिड नहीं हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है आपके ऊपर। तो इसको सेविंग को हम बढ़ाएंगे, आपकी सेविंग को बढ़ाएंगे, फिर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। जो आपकी अभी करंटली एसआईपी चल रही है, उसको हम टॉप अप कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं आगे। ठीक है। उसके बाद आता है, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग,
बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। वॉरेन बफेट की कोटेशन है ये। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम पहले खर्च कर लेते हैं और लास्ट में जो बचेगा उसको सेव करेंगे, लेकिन वो कभी हो नहीं पाता। हमें पहले सेव करना है और जो अमाउंट उसके बाद बचेगा उसको स्पेंड करने के लिए अलाउ करना है अपने आप को। इस तरीके से सेविंग होती है। अब व्हाट्स रॉन्ग विद जस्ट सेविंग। अगर आप सिर्फ सेविंग करते हो तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें ये दिक्कत है कि इन्फ्लेशन जो है ना, जो महंगाई की दर है हर साल दर साल, वो आपके पैसे को खा जाएगी। इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू को हर साल कम करता रहता है। ये देखो, मैंने यहाँ पे चार्ट के थ्रू आपको समझाया है कि अगर आज 30,000 का खर्चा है तो वो 20 साल बाद आपको सेम खर्चे के लिए 80,000 रुपये चाहिए होंगे। और अगर आज आपकी 1 लाख रुपए की सेविंग है तो 20 साल बाद उस सेविंग की कीमत सिर्फ 35,000 रह जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं इसके लिए? स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। जितनी जल्दी छोटी उम्र में आप इन्वेस्ट करना चालू करो उतना भला है, उतना बढ़िया है, उतना लंबा आपको कंपाउंडिंग के लिए टाइम मिलेगा, उतना ज्यादा पैसा आपका बनेगा। मूव फ्रॉम सेविंग टू इन्वेस्टिंग। सिर्फ पैसा बचा के बैंक अकाउंट में, अलमारी में के लॉकर में मत रखो, उसको इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड्स में। पुट मनी टू वर्क। वही पैसे को काम पे लगाओ, पैसे से पैसा बनाओ। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग जब आप शुरू करोगे ना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, तो हो सकता है 1 2 3 साल आपको कुछ रिजल्ट ना दिखे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, 5 साल 10 साल 15 साल, तो आप देखोगे बहुत बड़ा पैसा इससे बन जाएगा। कंपाउंडिंग के थ्रू पैसे के ऊपर पैसा जनरेट होगा। और उसके बाद स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। आप एक पूरा फाइनेंशियल प्लान करिए। शादी कर रहे हैं, बच्चे हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए, आगे फ्यूचर के लिए, 10 15 20 साल फ्यूचर के लिए अभी से प्लान करके चलें। उसी हिसाब से एसआईपी करें, उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करें। कोई क्वेश्चन हो बीच में तो कभी भी माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। वॉरेन बफेट की एक और कोटेशन है, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। आपका जो भी एक जरिया है ना इनकम का, जॉब जो भी आप करते हैं, उसके भरोसे मत रहो, सिर्फ एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बनाओ इन्वेस्टमेंट करके। इन्वेस्टमेंट करो ताकि आपके पास एक और जगह पे पैसा इकट्ठा होता रहे। इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है? रिटायरमेंट प्लानिंग। भाई हर कोई गवर्नमेंट जॉब में तो होता नहीं है जिसकी पेंशन हो। तो जो प्राइवेट सेक्टर में है खासकर, और गवर्नमेंट वाले भी अगर चाहें तो रिटायरमेंट के लिए अपने प्लान कर सकते हैं, अपना एक कॉर्पस, एक पैसे का एक अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए एसआईपी म्यूचुअल फंड्स करके, जो उनके रिटायरमेंट पे उनके लिए काम आएगा। उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम। म्यूचुअल फंड्स में हम उम्मीद से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर हम डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते रहें। इतना कर सकते हैं कि अगर हम 15 साल 25 साल की उम्र में शुरू करके 40 साल तक रिगरसली इन्वेस्ट करें, 1 लाख की सैलरी है तो उसमें से 60,000 50,000 इन्वेस्ट करते रहें, तो 15 साल के अंदर हो सकता है हम फाइनेंशियल फ्रीडम ही अचीव कर लें। मतलब हमारे पास इतना पैसा हो जाए कि वी डोंट नीड टू वर्क एनी मोर, वो हमारी चॉइस रह जाए। फिर हमारे पास इतना कॉर्पस हो जाए कि हमारे खर्चे के लिए हमारे एसेट्स क्रिएट हो जाए म्यूचुअल फंड्स के जरिए, जो हमें एक जॉब करने की जरूरत ना रहे, फाइनेंशियल फ्रीडम हम अचीव कर ले लाइफ में। और चिल्ड्रंस फ्यूचर प्लानिंग, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी जो भी मैरिड लोग हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अभी से अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए प्लान करके चलें। क्योंकि एजुकेशन जो आज 25 लाख में हो रही है ना, वो 20 साल के बाद 1 करोड़ में होने वाली है। तो उसके लिए आपके पास एकदम से कहीं से पैसा नहीं आएगा। आज से उसके लिए अगर सेविंग करते रहोगे थोड़ी थोड़ी, तो उस टाइम पे ऑलरेडी आपके पास कॉर्पस होगा और आपके पास पैसा होगा उस चीज को करने के लिए, तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा पैसे के लिए। तो ये सारी प्लानिंग आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर सकते हो। अब बताते हैं आपको कि म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से काम करता है। तो म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपने थोड़े थोड़े पैसे हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। उस पैसे के पूरे जो लार्ज सम ऑफ अमाउंट बन जाता है इकट्ठा होके, उसको फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज, एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस, कोटक, उसमें जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो उस पैसे को अच्छी कंपनीज के शेयर्स में लगाते हैं। और अगर हम मल्टी एसेट करें तो गोल्ड सिल्वर वगैरह में भी लगाते हैं। समझदारी से, जब जिस समय जिस चीज में पैसा लगाना सही है वहां पे लगाते हैं ताकि आपके पैसे पे अच्छा रिटर्न आ पाए।
प्रथम म्यूट कर लो। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड ऑपरेट करता है। प्रथम म्यूट कर लो, ये अनम्यूट हो रखा है माइक। हाँ। तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, उसके बाद स्टॉक्स और सिक्योरिटीज में लगाते हैं, फिर उससे रिटर्न जनरेट होता है, वो वापस इन्वेस्टर को मिलता है, और एक छोटा सा पार्ट प्रॉफिट में से कमीशन का फंड मैनेजर को मिलता है, बिकॉज वो भी आपके लिए काफी मेहनत कर रहे हैं वहां पे। क्यों हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या एडवांटेजेस है? तो सबसे पहले तो एक्सपर्ट्स मैनेज कर रहे हैं आपका पैसा, ये बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद कॉस्ट लो है, छोटे से कमीशन के बदले में वो आपके लिए काम कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी है, आपके पास एक ऐप है, उसमें आप देख सकते हैं कौन से फंड्स में आपका पैसा लगा हुआ है, और फंड्स में आप देख सकते हैं कौन सी कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगा हुआ है। तो सब कुछ आप देख सकते हैं वहां पे। रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। भाई आज आप प्रॉपर्टी ले लो, एक प्लॉट ले लो, तो आपका तो रिस्क उसमें 100% हो गया, वो प्लॉट के रेट बढ़े तो बढ़े, नहीं तो नहीं बढ़े। या अगर आप स्टॉक मार्केट में भी करो, एक कंपनी के शेयर ले लो, तो आपका रिस्क उसमें 100% हो गया, वो कंपनी के चले तो चले। लेकिन म्यूचुअल फंड जब करोगे, तो 50-60 कंपनियों में पैसा जाएगा, और रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो अगर कोई एक कंपनी नहीं भी चली, तो भी हमारे टोटल अमाउंट पे ज्यादा असर नहीं आएगा। कन्वीनियंट स्मॉल अमाउंट्स, 1,000 रुपए की एसआईपी से आप शुरू कर सकते हो, छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। सेबी से रेगुलेटेड है, सरकारी काम है पूरा, तो इसमें कोई फ्रॉड का टेंशन नहीं है, कोई वैसा रिस्क नहीं है। लिक्विडिटी, भाई प्लॉट आपको बेचना हो तो 3 महीना 6 महीना लगता है बेचने में, लेकिन ये चीज लिक्विड है। आपका मन किया, आपको बहुत ही अर्जेंट जरूरत हो गई पैसे की, 2 दिन में पैसे अपने अकाउंट में निकाल सकते हो। तो ये फायदे हो गए म्यूचुअल फंड्स के। हम कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स आपको ऑफर करते हैं? हमारे पास सारे बड़े ब्रांड, सारी बड़ी कंपनीज हैं। उसमें से कुछ मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन करी हैं: HDFC, कोटक, SBI, एक्सिस, एडलवाइज, DSP, फ्रैंकलिन, मोतीलाल, ये सारे फंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। मोड्स ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है, किस किस तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? हम SIP कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP में होता है कि हम हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हैं, और लमसम में होता है कि हम एक साथ में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, और हर इंसान के अपने अपने उस पर डिपेंड करता है वो क्या करना चाहता है। लेकिन जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, जो जिनकी सैलरी है, उनके लिए SIP बहुत ही बेस्ट वे है, क्योंकि हमारे पास एक साथ में बहुत ज्यादा पैसा नहीं आ रहा कहीं से, हर महीने हम कमा रहे हैं। तो उसमें से हम एक पार्ट अपना सेव करते रहें, एक सर्टेन परसेंटेज, सर्टेन अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते रहें, सेव करते रहें। दैट इज द बेस्ट वे फॉर इन्वेस्टमेंट। तो SIP के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर 20,000 की कोई SIP करता है, तो उसकी कितनी ग्रोथ हो जाती है। तो आप देखो, शुरू में इतना फर्क नहीं दिखेगा, एक साल में उसने 2,40,000 लगाए, लेकिन 2,55,000 ही उसके बने। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, तो उसका रिटर्न बहुत तेजी से कंपाउंड होगा। आप देखो, 15 साल में उसने 36 लाख लगाए, लेकिन 95 लैक्स हो गई उसकी वैल्यू। और ये 12% पर एनम पे है, जो कि मिनिमम है, जो कि गवर्नमेंट रिकमेंड करती है। 14-15% का रिटर्न भी आता है, अगर वो रिटर्न आया तो ये 1 सवा करोड़ के करीब हो जाएगा। 20 साल में वही 48 लाख रुपए लगाए, और 1.8 करोड़ हो गए सिर्फ 12% रिटर्न पे। अगर 14-15 हुआ तो उससे भी ज्यादा हो जाएगा। SIP के बेनिफिट्स क्या हैं? भाई डिसिप्लिन से इन्वेस्टिंग हो जाती है, हर महीने अपना पैसा जाके सेव होता रहता है। स्मॉल टिकट साइज है, छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट नीचे है, जब मार्केट ऊपर है, हमें मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है। तो नीचे भी हम खरीद रहे हैं, ऊपर भी हम खरीद रहे हैं म्यूचुअल फंड्स को, तो एवरेज हमारी बन जाती है सही। हम अगर बाई चांस टॉप पे खरीद लिया, तो हमारे पैसे पे रिटर्न कम बनेगा, लेकिन इसमें वो इशू नहीं है। नो नीड टू टाइम द मार्केट, वही वाली बात है कि हमें टाइम करने की जरूरत नहीं है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एक समय के बाद पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखने लग जाती है, जैसे मैंने चार्ट पे दिखाया। फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, अभी पैसा कम है, 5,000 से चालू कर लिया, कल को जब थोड़ी थोड़ी सैलरी बढ़ी, पैसा बढ़ा, तो 10,000 की कर दी। कभी भी बढ़ा सकते हो इसको हर महीने।
कन्वीनियंट इन्वेस्टमेंट मेथड, इजी मेथड है, ज्यादा टेंशन का काम नहीं है, अपना हर महीने का सेट कर दिया, पैसा जा रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। उसके बाद है लंप सम इन्वेस्टमेंट। लंप सम में हम एक बार पैसा लगा देते हैं और उस पर ग्रोथ होती रहती है। अब इसमें एग्जांपल दे रखा है, मान लो 10 लाख लगाए तो एक साल में वो 1 लाख 11,20,000 हुआ। लेकिन अगर इसी को हम 15 साल रखें तो 10 लाख हमारा 54 लाख बन गया। और 20 साल के अंदर वही 10 लाख हमारा 96 लाख बन गया। तो समय का बहुत बड़ा रोल है, जितना टाइम हम कंपाउंडिंग के लिए देंगे, इसीलिए कहते हैं स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। जितनी कम एज में हम स्टार्ट कर देंगे उतना हमें फायदा दिखेगा। क्योंकि टाइम चाहिए पैसा बनाने के लिए, 10 15 20 साल चाहिए, उसमें बड़ा पैसा बनता है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, हम प्लान कर सकते हैं, हमें घर खरीदना है, फॉरेन टूर करना है, फैमिली प्लानिंग और चिल्ड्रन एजुकेशन, उस सब के लिए हम प्लान कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके। ये देखो, ये म्यूचुअल फंड के रिटर्न है। जैसे गोल्ड सिल्वर अभी बहुत तेजी थी तो लोगों को लगता है वो बड़ा फायदे की चीज है, लेकिन वहां पे अगर आप लॉन्ग टर्म का देखोगे ना, पिछले 40 50 साल का, तो 8 9% का रिटर्न मिला है। लेकिन इसके अंदर आप देखो रिटर्न क्या मिला है आपको। अगर आपने 5 साल इन्वेस्ट किया है पिछले, तो 16% रिटर्न है। और पिछले 40 साल में 15% का CAGR है, 15.5% का। जो मैंने आपको 12% का रिटर्न एज्यूम करके बताया, वो उससे तो पूरी हमारी मार्केट ही 15.5% करी है। और म्यूचुअल फंड्स मार्केट को आउट परफॉर्म भी करते हैं काफी सारे। ये हमारे सेंसेक्स का चार्ट है, इसमें आप ग्रोथ देख सकते हो क्लियर। फिर म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होती हैं इक्विटी स्कीम्स। इक्विटी स्कीम्स में जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जैसे मारुति सुजुकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी ग्रुप, इस तरीके की कंपनीज के अंदर हम पैसा लगाते हैं, वो इक्विटीज कहते हैं। जब हम इनके हिस्सेदारी खरीदते हैं उसको कहते हैं इक्विटी। तो इसके अंदर कई सारी कैटेगरीज होती है, मल्टी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड। मतलब कंपनी के साइज पे वेरी करता है। अगर छोटी कंपनी है तो स्मॉल कैप फंड है, मीडियम है तो मिड कैप हो गई, और लार्ज है तो लार्ज कैप हो गई। फ्लेक्सी कैप फंड होता है जिसमें हम फंड मैनेजर को ये अलाउ कर देते हैं कि भाई तुम्हारे को लगे सही स्मॉल कैप सही है तो स्मॉल में ज्यादा लगा दो, लार्ज में ज्यादा सही लगे तो लार्ज में लगा दो, और मल्टी कैप में तीनों तरीके के साइज में लगाते हैं। इस तरीके से डिविडेंड यील्ड फंड होता है, इसमें डिविडेंड के ओरिएंटेड होता है। वैल्यू फंड में हम अच्छी वैल्यू वाले स्टॉक्स को खरीदते हैं जो अभी सस्ते रेट पे मिल रहे हैं। कॉन्ट्रा फंड के अंदर हम कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी करते हैं, जो कंपनी आज अच्छी नहीं कर रही पर फ्यूचर में कर सकती है। फोकस में हम कम कंपनियां रखते हैं। सेक्टोरल में हम किसी एक सेक्टर में लगाते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, इस तरीके से। और ELS होता है टैक्स सेविंग के लिए। तो ELS के अंदर 1.5 लाख तक की ये एक थीमेटिक फंड क्या है? थीमेटिक थीमेटिक फंड। फंड वही हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम का फंड हो गया। तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसेस के हों, इलेक्ट्रिक स्कूटी के हों, तो उन उस तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट करें, एक थीम बेस, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी या इलेक्ट्रिक व्हीकल, अच्छा अच्छा, ठीक। इस तरीके से। ठीक है। ELSS के अंदर अपना 1.5 लाख तक की सेविंग हो जाती है टैक्स की। और फिर डेट फंड्स होते हैं, जैसे कि इक्विटी सिक्योरिटीज, ऐसे बॉन्ड्स भी होते हैं। बॉन्ड्स मतलब हम बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन दे रहे हैं, तो उस लोन के ऊपर हमें फिक्स इंटरेस्ट मिलता है 8 9% के करीब मोस्टली। वो डेट फंड्स होते हैं। हाइब्रिड फंड्स, जिसमें हम थोड़ा इक्विटी में लगा रहे हैं शेयर मार्केट में, थोड़ा हम डेट फंड्स में लगा रहे हैं, तो ये दोनों का मिक्सचर होता है। हमारे साथ काम करने का आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है? अगर आप अपने बैंक में जाके बात करते हैं, मान लो आपका HDFC बैंक में अकाउंट है, आप वहां पे जाके बोलेंगे मुझे म्यूचुअल फंड कराना है, तो वो आपको अपने HDFC बैंक का ही म्यूचुअल फंड कराएगा। वो वहां से आपको बाहर नहीं जान देगा, चाहे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आए चाहे खराब आए, क्योंकि उसको वो माल बेचना है, वो उस कंपनी का एम्प्लॉय है। हमारे साथ कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम बैठी है, जो बेस्ट टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स को जोड़ते हैं और पोर्टफोलियो बनाते हैं आपके लिए। उसमें बेस्ट जितनी भी स्कीम्स हैं उनको जोड़ के एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है।
उसमें फिर हम आपका पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं, और उसमें अगर कोई स्कीम अच्छा नहीं करेगी हम उसको हटा के दूसरी कंपनी की डाल देंगे। हमारे को किसी एक कंपनी से कोई पर्टिकुलर ज्यादा लगाव नहीं है। सो वी आर अनबायस्ड इन दैट। एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये ग्रोथ पोर्टफोलियो एग्रेसिव इक्विटी 100 है। स्क्रीन दिख रही है क्या? पोर्टफोलियो दिख रहा है? हाँ भाई, एक्सपर्टली क्यूरेटेड पोर्टफोलियोज वाला स्क्रीन दिख रहा है, हाँ। अच्छा 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 अच्छा। अब दिख रहा है ये एनजे रिकमेंडेड पोर्टफोलियो? हाँ, अब दिख रहा है, हाँ। हाँ, तो ये एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। इसके अंदर अपना पोर्टफोलियो है 5 स्कीम्स का। जैसे एडलवाइज मिड कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, निप्पॉन मिड कैप, टाटा मिड कैप। तो ये आपका अगर 10,000 रुपया जा रहा है तो पांचों स्कीम में 2-2 हजार जाएगा। इस तरीके से एक्सपर्टली क्यूरेटेड पोर्टफोलियोज हैं आपके लिए हमारे पास। तो ये सबसे बड़ा फायदा है आपको। टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स में पैसा लगाते हैं, लगातार उसको ट्रैक करते हैं, कोई जरूरत है चेंज की तो चेंज करते हैं। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहते हैं, एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं, रिटर्न ज़्यादा लाने की कोशिश है। पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है स्मार्ट तरीके से। SWP, जब तो आप ये जो 20-25 पोर्टफोलियो साल है, अगर SIP। हाँ, आकाश, ये जो पोर्टफोलियो है जिसमें 5-6 फंड रहते हैं, बोलो। हम्म। इसमें अब हमारा पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट क्या टोटल फंड का पैसा भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सारा फंड में, कि वो फंड मैनेजर के ऊपर है? वो फंड मैनेजर के ऊपर है। हम बीस अच्छा, बीस परसेंट पांचों अच्छा। म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, वो किस कंपनी में लगा रहे हैं वो उस पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, ठीक है। मतलब वो हो सकता है कि स्मॉल कैप में ज्यादा लगा दे, कोई एक मिड नहीं, कैप हम वाली स्मॉल फंड में कैप कम फंड लगा दे। लेंगे तो वो तो लिखा हुआ है ना। 5 फंड लिए हमने, एक स्मॉल कैप है, एक मिड कैप है, 2 लार्ज कैप है, एक मिड कैप है। हाँ, तो वो हाँ, जो स्मॉल हाँ। कैप है वो स्मॉल में लगाएगा, वो नाम से पता चलेगा हमें। हाँ, नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ। अब मान ले हम्म। इसमें 5 फंड है, दो स्मॉल कैप है, एक मिड कैप है, एक फ्लेक्सी कैप है, ऐसे करके है। हाँ। 5 फंड है, मैंने 10,000 लगाया, दो 2,000 मेरे सब फंड में इन्वेस्ट हो गया। करेक्ट। बट इसका जो टोटल AUM है, फॉर एग्जाम्पल 1,000 करोड़, ओके। तो वो 1,000 करोड़ भी दो 2,000 सब फंड में ही होंगे ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ना? ए AUM किसका? इस ग्रोथ पोर्टफोलियो का इस AUM? पूरा, हाँ, हाँ। हाँ, वो तो इक्वल ही जाएगा। तो वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वो तो होंगे, इक्वल ओके। जाएगा, वो तो तो इक्वल। कोई कोई फंड कम परफॉर्म कर रहा है, कोई ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, तो उस हिसाब से वो। अच्छा, ओके, ठीक है। मतलब वो एक तरफ से पैसे निकाल के दूसरे में नहीं ये डाल सकता, पोर्टफोलियो में हमने पांच इसमें। स्टॉक, 5 पोर्टफोलियो में लगाया, 5 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लगाया। हम्म, उसमें हमारा टारगेट है 15% का हमारे को समझे। रिटर्न आना चाहिए। तो उसमें से 4 अच्छा कर रही हैं, एक है जो 10% ही रिटर्न दे रही है, तो हम उसको हटा के एक और उसकी जगह दूसरा रख देंगे। 6-8 महीने, 10 साल, अच्छा, 1 साल में जब भी अच्छा, अच्छा, पैसे अच्छा, जोड़ो। समझ गया। हाँ, समझे, समझे, ठीक है। बस ये है। उसके बाद है SWP। तो 10-15-20 साल जब आप पैसा जोड़ोगे SIP करके, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके, उसके बाद SWP भी आप करा सकते हो। भाई पेंशन बना सकते हो, अपनी सैलरी बना सकते हो हर महीने की। आपने जोड़ जोड़ के 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया, फिर आप सारा एक साथ मत निकालो, तो आपकी कंपाउंडिंग रुक जाएगी। आप SWP चालू कर लो कि 50,000 हर महीने की सैलरी ले रहे हो। SWP उसमें चालू कर दिया, 50,000 की सैलरी हर महीने लेते रहो, और जो बाकी कॉर्पस है उस पे आपके रिटर्न बनता रहेगा म्यूचुअल फंड से, स्टॉक मार्केट से। तो ये बेस्ट वे होता है विड्रॉ करने का। तो ये प्रेजेंटेशन पूरी हो गई। एक छोटी सी स्लाइड आपको और दिखाता हूँ। इस स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि हमने कितने अमाउंट की SIP करी है, तो वो कितने साल में हमने कितना लगाया है और कितना बन गया है। जैसे कि अगर हम 5,000 की SIP कर रहे हैं और 15 साल कर रहे हैं, तो हमने 9 लाख लगाए और वो 25 लाख बन गए। ये 12% का रिटर्न हमने एज्यूम किया है। 20,000 की SIP अगर हम करते हैं तो 20 साल में हमने सिर्फ 48 लाख रुपए लगाए, लेकिन वो बन गए 2 करोड़ रुपए। तो जितना समय आप दोगे, जितना अमाउंट ज्यादा होगा, उसी हिसाब से कंपाउंडिंग होगी। मेन रोल समय का है, मेन रोल है टाइम का। द मोर टाइम यू गिव, द मोर कंपाउंडिंग यू गेट। दैट्स इट। कोई क्वेश्चन और नेहल और दीपक? ना भाई, आ रही है समझ में।
आ गई चीजें समझ? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, प्रेजेंटेशन तो अब पूरी हो गई है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो। नेहल कोई क्वेश्चन? नहीं भाई नहीं। चलो ठीक है फिर, करते हैं सेशन एंड। तो ओके भाई, ठीक चलो ठीक है बढ़िया भैया। लगा। ओके भाई, थैंक यू फॉर चलो पार्टिसिपेटिंग। बाय बाय। ओ- ओके, बाय। ओके भैया।